शुरू करें विश्वास जी। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। सभी को नमस्ते। यज्ञ प्रशिक्षण के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी आप सभी ने योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब हम यज्ञ सत्र की ओर चलते हैं। जैसा कि पिछले कई सत्रों में आप हमसे जुड़े रहे और इस यज्ञ की क्रियाओं को आपने देखा है और मैं समझता हूं आपने अच्छी प्रकार से सीखने का प्रयास भी किया है और लगभग आप सीख चुके होंगे। तो अब आप भी अपने घर पर प्रति सप्ताह या पाक्षिक, मासिक या प्रतिदिन, जैसा भी आपकी व्यवस्था है, आप अपने घर पर यज्ञ अवश्य करें, क्योंकि यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धि के साथ में मुख्य जो लाभ हमें मिलता है वो है हमारी पवित्रता। हम बाहर और भीतर से पवित्र होते हैं। जितना जितना वायु शुद्धि होती है उतना ही जल की शुद्धि होती है और जल की शुद्धि से अन्न की शुद्धि होती है और अन्न की शुद्धि से हमारा मन शुद्ध होता है। इसलिए हम यज्ञ करें जिससे कि पवित्रता की ओर हम चलें। और हरि पवित्र अर्सति, सामवेद कहता है कि जो परमात्मा है वो पवित्र हृदय में ही रहता है, तो उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के हम योग्य बन सकें। आइए यज्ञ का हम शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले संकल्प पाठ। सीधे हाथ में राइट हैंड पर या तेली में जल लेकर के संकल्प पाठ का उच्चारण करते हैं। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे वैवस्वत वन्वंतरे अष्टाविंशते तमे कलयुगे कई प्रथम चरणे 1,98,03,53,121 सृष्टि संवत्सरे 5,121 कली संवत्सरे 2077 विक्रमाब्दे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ रविवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त अंतर्गते राजस्थान प्रान्ते अजयमेरु जनपदे टाटोटी ग्रामे अद्य मया ईश्वर प्रीत्यर्थम विश्व कल्याणाय यज्ञ कर्म क्रियते। हे प्रभु कार्यमिदं निर्विघ्नं संपन्नं भवेत्। ये हमने संकल्प पाठ किया। अब इसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइद्राजा जगतो बभूव। य ईशे यस्य द्विपदस्य चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यौ रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्।
ओम सहनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ये हमने 8 मंत्रों का पाठ किया। अब हम आचमन करेंगे 3 बार। सीधे हाथ में जल लेते हैं। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं कि जल पीने के बाद में झूठा सिर हाथ सिर पर ले जाते हैं हाथ। ऐसे आपको नहीं करना है, झूठा हाथ सिर पर नहीं रखना है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। हाथ धोलेंगे। अब बाएं हाथ में लेंगे जल, लेफ्ट साइड में सीधे हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे, मध्यमा और अनामिका उंगली से। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम भावोर में बलम अस्तु, ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ये मैंने दीपक जला लिया। अब कपूर को जलाएंगे दीपक से। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्नां पृथिवीव वरिम्णां तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब पहली आहुति समिधा से, जो समिधा 8 अंगुल की होती है, उस समिधा को घी में डुबो लेते हैं थोड़ा सा, और इस मंत्र के बाद में उसकी आहुति देंगे। ओम अयंत इदम आत्मान जात वेदस्तेने यस्वावरधस्व चेद्यावरधय चास्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसेदम नमः। दूसरी समिधा 2 मंत्रों के बाद में दूसरी समिधा की आहुति। ओम सुसमिधा ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसेदम नमः। अब तीसरी समिधा से आहुति। ओम तन्त्वा समिद्भिरंजीरो घृतेन वर्धयामसि बृहचोच्छाय विष्य स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसेदम नमः। यह हमने समिधा की आहुति दी है 3 समिधाओं से। अब पंचघृत आहुति, एक ही मंत्र से हम 5 बार आहुति देते हैं। ओम आयंत इदम आत्मान जात वेदस्तेने यस्वावरधस्व चेद्यावरधय
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः ओम अयंत इदमय आत्मा जातवेदस्तेन यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः ओम अयंत इदमय आत्मा जातवेदस्तेन यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः ओम अयंत इदमय आत्मा जातवेदस्तेन यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः ओम अयंत इदमय आत्मा जातवेदस्तेन यस्वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः ये हमने पंचव्रत आहुति एक ही मंत्र से हमने 5 बार आहुति दी है। अब जल सिंचन करते हैं। सबसे पहले पश्चिम दिशा पूर्व दिशा की ओर ओम अदितेर्मन्यस्व अब पश्चिम दिशा की ओर दक्षिण से उत्तर की तरफ ओम अनुमते अनुमन्यस्व अब उत्तर दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ ओम सरस्वते अनुमन्यस्व ओम देव सवितः प्रसूभयज्ञं प्रसूभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वा चं नः स्वदतु। इससे चारों ओर जल का सिंचन कर देते हैं। अब पहली आहुति उत्तर दिशा की ओर, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा की ओर, 2 आहुतियां बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ये 2 आहुतियां हमेशा लंबाई में देनी है, पूर्व पश्चिम दिशा से लेकर के पूर्व दिशा तक, पहले उत्तर भाग में उसके बाद दक्षिण भाग में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। प्रातःकालीन मंत्रों से आहुति देंगे तो सामग्री की आहुति भी साथ साथ में देनी है। 400 करोड़ ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतुः स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदम नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदम नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते
दया मा मध्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन यशुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये यज्ञ का कार्य यहाँ संपन्न हुआ। अब यज्ञ प्रार्थना बोलेंगे, जिनको याद है वो मेरे साथ मिलकर के बोलें। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार तक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान।
सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिर्वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। इस प्रकार से हमने यज्ञ का कार्य संपन्न किया। आप सभी ने इस यज्ञ की प्रक्रिया को देखा है। आप सभी समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में इस यज्ञ को जरूर अपनाएं। आप देखेंगे कि जब से आप इस यज्ञ को अपने जीवन में अपनाएंगे, तब से आपके जीवन में अद्भुत आनंद शांति की प्राप्ति होगी, सुख और समृद्धि हमारे जीवन में आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद शास्त्री जी। अब हम दरखास्त करेंगे कि जो बच्चे कुमार दीक्षित, कुमार प्रिंस, कुमार विष्णु, कुमार हिम्मत और कुमार खुशराज, वो अपना भजन प्रस्तुत करें। आज अपना अपना थोड़ा माइक रिलीज कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, चंचल कह रहा हूं हमारे बच्चे। अब सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रहा है। आ गया जल्दी बोलिए, गाइए। चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, गोरा साथ लेके चले आना, चले आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, चले आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी चक्र हाथ लेके चले आना, चले आना, तुम्हें गणपति रूप में आना, तुम्हें गणपति रूप में आना, सिद्धि साथ लेके चले आना, चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, चले आना। संपन्न हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा भजन। कोशिश करके आप सब मिलके कोऑर्डिनेट कीजिए, एक ही सुर में गाइए, कोशिश करना। ठीक है बच्चों? अब मैं दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा श्री त्रिलोक चंद जगन्नाथन जी को कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। त्रिलोक चंद्र पाड़पा। வணக்கம். வணக்கம். எல்லாருக்கும் நமஸ்தே. शुक्लां विष्णुं तदर्भुजं प्रसन्नवदनं
त्यायेत् सर्वविघ्नोग शान्तये नमो नमः। பாலும் தேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கோலம் செய் துங்கக் கரிமுகத்து தூய்மணியே தங்கத் தமிழ் எனக்கு மூன்றும் தா. நமோ விக்னேஸ்வராய பாத பங்கஜம். ஓம் பூர்புவஸ்வஹ तत्स्वविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि. सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा. ओम नमः शिवाय शिवाय नमः. ओम हरि ओम हरि ओम. ओम सर्वमंगल मांगल्ये व सर्व साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सकल लोक निवारणी. நன்றி திலோக் சந்தர் ஜி. நன்றி. वेरी गुड. हम अपने अगले स्तर में आचार्य नवीन मिश्रा जी, जो पहले हफ्ते हमें धार्मिक पुरुष के जो गुण बता रहे थे, धैर्य, तो उस पे हम विचार करेंगे. और अगले जो गुण है एक धार्मिक इंसान के लिए चाणक्य नीति के अनुसार, वो हमें प्रस्तुत करें. आचार्य जी 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 नमस्कार. आ रही आवाज? आ रही. सभी को सप्रेम नमस्ते. नमस्ते. तो धर्म के लक्षण पर चर्चा चल रही थी. धृत क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रहा धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम. तो सबसे पहले धृति धैर्य यानी पेशेंस के संबंध में पिछले अंक में चर्चा की थी. इसके आगे अगला है वो है क्षमा. क्षमा धर्म का बहुत बड़ा गुण है. यदि हम क्षमाशील हैं तो क्षमाशील भी वही हो सकता है जिसमें धैर्य होगा. जिसमें धैर्य होगा वो व्यक्ति ही क्षमाशील हो सकता है. तो धर्म का दूसरा लक्षण क्षमा बताया गया है. क्षमा करने से क्या है कि हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं. नहीं तो दिमाग के अंदर बहुत सी परेशानी घूमती रहती हैं. छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग परेशान होते रहते हैं. लेकिन जो क्षमाशील होते हैं वो उन बातों पर ध्यान नहीं देते. सोचते हैं ये मन का हर एक व्यक्ति का स्तर अलग अलग होता है. हर एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है. आपको किसी ने कुछ कह दिया, कोई छोटा मोटा नुकसान भी पहुंचा दिया और उसकी उसमें वास्तव में गलती नहीं है, तो आप उसको क्षमा कर दें तो ज्यादा अच्छा होता है. यदि कोई भ्रष्टता करता है, देश का नुकसान पहुंचाता है, समाज का नुकसान पहुंचाता है, उस स्थिति में तो क्षमा का विधान नहीं है. जैसे हमारे देश में की सीमाओं पर कोई आक्रमण करता है और तो उसको उस स्थिति में क्षमा नहीं किया जाएगा. व्यक्तिगत स्तर पर छोटी मोटी गलतियां जो लोग करते रहते हैं उनको हमें विशेष ध्यान न दे करके क्षमा करते रहना चाहिए. इस तरह का यदि हम परिवार में समाज में करेंगे
तो हम स्वयं भी शांत रहेंगे। इसलिए इसको धर्म का एक लक्षण कहा गया है। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन के एक दो दृष्टांत बताते हैं। एक बार उनको किसी व्यक्ति ने भोजन में जहर दे दिया, तो उनके जो शिष्य थे उनको पता चला। वहां एक नायब तहसीलदार थे, मुसलमान थे, महर्षि दयानंद सरस्वती के भक्त भी थे। उनको पता चला तो उन्होंने उस व्यक्ति पर अभियोग लगा करके और उसको कैद करके ले आए कि उसको जेल में डालेंगे। और स्वामी जी के पास लाए, शायद ये जानने के लिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती इसको देख करके प्रसन्न होंगे कि जिस व्यक्ति ने तुमको जहर दिया है और उसकी अब हम जेल करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महर्षि दयानंद ने जब वो उसका कृत्य देखा नायब तहसीलदार का, तो नाराज हुए। बोले इस व्यक्ति की तो अज्ञानता है, इसको जेल में नहीं डालना है, इसको तुरंत मुक्त करो। मैं लोगों को जेल में डलवाने के लिए नहीं आया हूँ, जेल से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। यानी छोटी मोटी गलतियां लोग अपनी अज्ञानता के कारण करते रहते हैं, उन पे हमें विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए कितना बड़ा उनका दृष्टिकोण रहा होगा कि वो जिस व्यक्ति ने उनको जहर दिया, जो मारना चाह रहा था, उसको भी क्षमा कर दिया। और जो जहर था वो नौली क्रिया से उल्टी करके बमन करके बाहर निकाल दिया। इसी तरह की और भी घटनाएं उनके जीवन में देखने को मिलती हैं। अंतिम बार जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय भी किसी ने, जगन्नाथ नाम के व्यक्ति ने दूध में और कांच पीस करके उनको पिला दिया था। लेकिन महर्षि दयानंद को पता था कि इस व्यक्ति की गलती नहीं है, पिलवाने वाले कोई दूसरे हैं। इसने तो बीच में ये माध्यम बना है और अज्ञानता के कारण इसने हमको पिलाया है। इसलिए जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने भी उस व्यक्ति को पास बुलाया और उसको किराए के लिए, खर्चे के लिए उनके पास जो पैसे थे उसमें से पैसे दिए और कहा कि तुम नेपाल भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पर हमारे जो शिष्य लोग हैं वो तुमको परेशान करेंगे, मारेंगे, मार डालेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस व्यक्ति ने भी महर्षि दयानंद की जान लेने का प्रयास किया और अंत में उस जो दूध में कांच घोल करके पिलाया गया था, उसी के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि क्षमा करने से हम शांत रहते हैं, अहिंसा सिद्ध होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती पूर्ण योगी थे और योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के लक्षण है। तो इनमें पहला लक्षण जो होता है वो अहिंसा का है। मन वचन और कर्म से सभी प्राणियों के प्रति हम बैर त्याग रखें। तो इस तरह का उनका भाव था। अहिंसा उनको पूर्ण रूपेण सिद्ध थी, इसलिए उन्होंने अपने मारने वालों को भी क्षमा कर दिया था। क्षमा करने से सबसे बड़ा लाभ जो हमको होता है कि व्यक्ति योग में स्थित रहता है, शांत रहता है। यदि वो क्षमा नहीं करेगा तो दिमाग में उसका बदला लेने का भाव, गलत तरह के भाव हर समय आते रहेंगे और मन उद्विग्न रहेगा, वो व्यक्ति परेशान रहेगा। ये हमको योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है। जैसा कि इस कार्यक्रम के अंत में हम हर रविवार को जो योग साधना का कार्यक्रम भी करते हैं, तो उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अहिंसा जो है वो पहला लक्षण बताया गया है। और वो अहिंसा सिद्ध तभी होती है जब हम हर प्राणी के प्रति क्षमा का भाव रखें, क्योंकि प्राणियों की, सभी लोगों की अपनी अपनी अपने अपने संस्कार हैं। सैकड़ों जन्मों के, हजारों जन्मों के संस्कार लेकर के हम घूमते हैं, जिसके कारण हमसे गलतियां होती रहती हैं। तो व्यक्ति में, हम सभी में ये भाव आना चाहिए कि छोटी मोटी गलतियों को हम क्षमा करते रहें, उनको अपने सिर पर वजन लेकर के नहीं घूमे, नहीं तो फिर हम स्वयं उस वजन के कारण दब जाएंगे और योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए धर्म का दूसरा लक्षण है वो क्षमा का कहा गया है। एक और दृष्टांत महर्षि दयानंद सरस्वती का सुना देते हैं, छोटा सा है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती गंगा जी के किनारे और संध्या कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे हुए थे। तो दो मुस्लिम पहलवानों ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है कुरान का खंडन करता है,
तो इसको जो है गंगा में डुबकी लगा देते हैं, यहीं पर इसको मार देंगे। तो एक पहलवान ने एक तरफ से उनको पकड़ा, दूसरे ने दूसरी तरफ से पकड़ा, और दोनों पहलवान जो थे वो महर्षि को लेकर के और गंगा में कूदने को हुए। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती उनकी भावना को समझ गए और उन्होंने दोनों पहलवानों को इस तरह से जकड़ लिया, अपने भुजाओं के अंदर जकड़ लिया, और वो पहलवान उनको लेकर के कूदते उससे पहले वो स्वयं गंगा में कूद गए। और कूद करके अंदर जाकर के, चूंकि वो योगी थे, थोड़ी थोड़ी देर उन्होंने प्राणायाम रोक लिया। प्राणायाम रोका तो वो जो पहलवान जो उनको मारने के लिए आए थे, उनका जी घबराने लगा, मरने की स्थिति में आ गए। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते तो वहां प्राणायाम रोक करके उनको जान से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षमा कर दिया कि जाओ, मैं सन्यासी हूं, इसलिए तुमको क्षमा करता हूं। लोग कहेंगे कि एक सन्यासी ने दो व्यक्तियों को इस तरह से मार दिया था। तो इस तरह से उन्होंने उनको क्षमा किया, तो वो स्वयं हल्के रहे, लेकिन उनको थोड़ा पश्चाताप उन पहलवानों को भी हुआ होगा कि हम कहाँ आ गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में क्षमा का भाव यदि हम रखेंगे तो योग के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह के उदाहरण महापुरुषों के जीवन में जगह जगह पर मिलते हैं। लेकिन जहां कोई सामाजिक क्षति करता है, कोई राष्ट्र की क्षति करता है, वहां उसको क्षमा नहीं किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शुभ। धन्यवाद आचार्य जी. नमस्ते. நம்ம धन्यवाद. ஆச்சாரிய நவீன் மிஸ்ராஜி சொன்னாரு, போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அவர் ஒரு குணத்தை பத்தி சொன்னார், பேஷன்ஸ், பொறுமை. இப்போ வந்து ஷமா, ஃபர்கிவ்னஸ். ஸோ எல்லாருமே வந்து பிரச்சனை பண்ணும்போது ஒருத்தரை மன்னித்து விட்டால் நம்ம நிம்மதியா வாழலாம். இல்லைன்னா இந்த டார்ச்சரோட மனசுல அவரே இருப்பாரு, என்னடா இப்படி பண்ணிட்டாரு இவர், நம்ம கூட பண்ணோமே. ஸோ மன்னித்தால் நீங்களும் நிம்மதியா இருப்பீங்கன்னு அவர் சொல்றாரு. ஸோ இந்த 9 குணம் இருக்கு. இது 2வது குணம் இன்னைக்கு சொன்னாரு. போன தடவை பேஷன்ஸ், பொறுமை, இன்னைக்கு வந்து மன்னிப்பு, ஃபர்கிவ்னஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்க மனசுல வச்சுட்டு உங்க லைஃப்ல, நம்ம லைஃப்ல நம்ம प्रैक्टिस பண்ணுவோம். धन्यवाद. प्रोग्राम का आखिरी स्तर में हम अपने माता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे से मेडिटेशन कराएं. नमस्कार माता जी. नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी, शुभ प्रभात. शुभ मेरी प्रभात. आवाज आ रही है? ठीक आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, ठीक आ रही है. हाँ बच्चों, सबको नमस्ते. नमस्ते. पिछले सप्ताह आपने धैर्य के बारे में कुछ सोचा था, अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश की? हैव यू फॉलोड, ट्राई टू फॉलो पेशेंस इन योर लाइफ? टुडे यू हैव लिसन अबाउट फॉरगिवनेस, है ना? तो प्लीज remember this and try to follow in this week this forgiveness in your life. और आप सभी बच्चे जो हिंदी समझते हैं, इस क्षमा को याद रखना कैसे करना है, और अगली बार बताना, भजन के बदले ना अपना एक एक इंसिडेंट बताना कि हमने किस किस बात में क्षमा किया, किस में पेशेंस रखी. हो सकता है ना भाई साहब राजा रामचंद्र जी? बच्चों को ये कह दीजिए कि वो एक इस सप्ताह में देखें अपने घर में कौन सी ऐसी घटना हुई कि हमने उसमें क्षमा किया और किसमें नहीं कर पाए. तो क्षमा करने से अपने मन में ये आप फील करोगे. तो यू ट्राई टू फॉलो दिस मॉरलिटी इन योर लाइफ. ओके, चलो अब हम ध्यान करते हैं. किसी ने फॉलो किया, ध्यान को करने की कोशिश की थी? जिसने किया सिर्फ वही बता किया था इस वीक में ध्यान किया. किसी ने भी नहीं किया? चलो कोई बात नहीं. अभी हम करेंगे ना, सिर्फ वंस अ वीक करने से लाभ नहीं होता है. इसको आप रेगुलर करोगे तब आप इसका जो बेनिफिट है उसको आप फील करोगे. ठीक तरह से बैठ जाएं, सीधा. Keep straight your back, neck and head. Close your eyes gently.
Don't move your hands and feet or other part of body. Don't open your eyes. You will like to open eyes. May I see what's there, but you should close them, not open. Okay? This is your test. ये आपका टेस्ट है, परीक्षा है। मन होगा कि आंखें खोलने पर खोलनी नहीं है, हाथ हिलाने का मन होगा पर हिलाना नहीं है। ठीक है? गहरे लंबे सांस, डीप ब्रीथ, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। अंदर गहरा भरें और बाहर धीरे धीरे निकालें। और फील योर ब्रेथ। टेन तक काउंट करें। 10 ब्रीथ्स को काउंट करना है। 1 1 2 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रीथ लिया ओम 3, बाहर ओम 3, ओम 4, ओम 4, ऐसे। You feel your whole body. I am sitting in this posture. My body is in this posture. See your posture of your body. सब बच्चे बंद आंखों से अपने शरीर को अनुभव करें कि ये मेरा शरीर बैठा है, इस पोस्चर में बैठा है, चौकड़ी लगाकर या कैसे, उसको देखो। You are feeling your body. These are my hands. This is my face. This is my head. You are not touching. Your eyes are not open, yet you are seeing, you are feeling them. आपकी आंखें बंद हैं, आप उनको छू नहीं रहे हो, फिर भी आप फील कर सकते हो। Because you are separate from this body. ये शरीर अलग है और आप जो फील कर रहे हो वो इससे सेपरेट हो, इसके अंदर बैठे हो। ये इतनी सुंदर बॉडी, this beautiful body has been created by a supreme power. यह इतना सुंदर शरीर मेरे रहने के लिए इस भगवान ने बनाया है। जिस भगवान को आप भजन से पुकार रहे थे ना, वो भगवान हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर भी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनको फील करना है। Feel the God inside you, in your heart. Now we will chant 5 times Om. That's the name of God. Deep breath, inhalation deeply. Om.
सब आंखें बंद करके करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। फिर 5 बार लगातार हम करेंगे ओम का उच्चारण। Once Gayatri mantra, and then we will tell its meaning also in poetry. Gayatri mantra we will say together. Om Bhur Bhuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Now I will tell its meaning. You repeat after me one line, then after me you will tell that one line. तूने हमें उत्पन्न किया, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। रिपीट, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, छाया हुआ सभी स्थान, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, तेरा ये धरते ध्यान हम,
मांगते तेरी दया, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला. We are praying to God for good intellect so that we can lead on good path. हम ठीक मार्ग पर चले, इसके लिए हमें ईश्वर से बुद्धि मांगी. थोड़ी देर चुप बैठे और अपने अंदर वाइब्रेशन को फील करें. Keep silent. Only watch vibrations, nothing else. Now feel your breath. Feel your body. Hold your both hands and keep on your heart. अपने दोनों हाथों को जोड़ें और अपने हृदय पर रखें. Bend your head slightly. थोड़ा सा सिर को झुकाएं और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे. We will thank God. हे ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. हमने आपकी इंस्पिरेशन से, आपकी प्रेरणा से छोटा सा अच्छा काम किया, ध्यान का कार्य किया. We sat in meditation for a while. आपका धन्यवाद. सब ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद. आप बच्चों का धन्यवाद. रब योर हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ें और ये जो हीट है, गर्मी है, इसको अपने फेस पर और फोरहेड पर लगाएं, टच करें. Now keep your both palms on your both eyes. दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखें और blink your eyes inside. अंदर ही अंदर आंखों को खोलो, बंद करो. And be normal. धन्यवाद. नमस्ते जी सबको. नमस्ते जी. कार्यक्रम का आखिरी सत्र शांति पाठ. आचार्य जी. ओम. शांति पाठ के लिए पूछिए, यदि कोई विद्यार्थी या कोई मन में से करना चाहे शांति पाठ, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, उसका ऑडियो भी हमने भेजा है, तो जिस किसी ने याद किया है और वे कर सकते हैं शांति पाठ, तो उनका स्वागत है. जो शांति. मैं करूँ आज आचार्य जी? थोड़ा कुछ याद है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है.
जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, बहुत अच्छी कोशिश आपकी। आपने तो सारा सभी सुना लोग दिया, जो थोड़ा जुड़े याद हैं सत्र। माता जी कुछ कह रहे हैं? मैं कह रही थी कि आप कह रहे हैं मेरे को थोड़ा सा याद है, आपने तो पूरा सुना दिया बढ़िया से। शुक्रिया शुक्रिया माता जी, शुक्रिया। मुझे अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही सुना दिया, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। आनंद आसन आचार्य जी। हाँ जी, आनंद आसन। चलिए, हाँ। पूरा श्वास भरेंगे सभी एक साथ और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए 28 करेंगे। पूरा श्वास भरिए। हा 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 फिर से। बहुत नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते। की जय। जय हो। धन्यवाद सबको, एल्लारुकुमे नंद्री।